गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड से क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बुक से आप यदि इसको मैच करोगे तो थोड़ा सा इसमें कमियां है थोड़ी बहुत, तो वो है जो कि कैश इन फ्लोज दिया गया है, ये एक्चुअल में नेट कैश इन फ्लोज है। तो इसमें आपको नेट करना है। इसके अलावा इसमें टैक्स रेट दे रखी है, डेप्रिसिएशन यदि वो चार्ज होता है वो है, स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या है इसमें लिखा गया है सब कुछ। बट ये जो क्वेश्चन है इसमें जो नेट कैश इनफ्लोज है इसका मतलब है इसमें सब कुछ ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है, ये आफ्टर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन है, तो इसलिए हम इसको नेट कैश इनफ्लोज ही मान करके इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हम कैलकुलेशन करते हैं और इसमें ये पूछा गया है कि दो प्रोजेक्ट है, इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है जो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो दोनों में से हमें ये इस चीज़ का सिलेक्शन करना है कि कौन सा बेटर है। अब यहाँ जीरो पे देख रहे हैं कि 30-30 हज़ार अमाउंट दे रखी है, तो ये जीरो पे नहीं है, ये एक्चुअल में आउटले है या इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये 30-30 हज़ार रुपये क्या किया गया, इन्वेस्ट किया गया है। 5 साल मशीन का जीवन काल है और 5 साल में सबसे पहले जो पेबैक पीरियड है जो सबसे बढ़िया किसका है उसी का हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो हम इसको चेक करते हैं कि कौन सी जो मशीन है वो बेटर है, दोनों में से किसका जो पेबैक पीरियड है वो जल्दी आता है, सबसे पहले होता है। तो इसके लिए हमें हेडिंग डालते हुए थोड़ा चेंज करना है और लिखना है कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश इनफ्लोज फॉर पेबैक पीरियड। तो कैलकुलेशन फॉर नेट कैश इनफ्लोज फॉर पेबैक पीरियड, या इसको कैलकुलेशन फॉर पेबैक पीरियड भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि नेट कैश इनफ्लोज हमने क्या इनको मान लिया है। तो प्रोजेक्ट एक्स के और वाई के थोड़े से हमें आंकड़े बढ़ाने हैं, थोड़ा सा लंबाई की ओर लिखना है। तो हम थोड़े से हमारे जो टेबल है इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो प्रोजेक्ट एक्स और वाई दोनों हमारे पास है और सबसे पहले जो चीज़ हमें दे रखी है वो आप देख रहे हैं, टेबल में सारी चीज़ें हैं। हमें ये चेंज करना है, प्रोजेक्ट एक्स ये है नेट कैश इनफ्लो, तो यहाँ लिखेंगे नेट कैश इनफ्लोज और यहाँ लिखेंगे कॉम्युलेटिव कैश इनफ्लोज, नेट कैश इनफ्लोज। कॉम्युलेटिव नेट कैश इनफ्लोज फॉर एक्स के लिए ये ठीक है। अगला है जो वाई के लिए लिखेंगे, तो यहाँ प्रोजेक्ट वाई का आ जाएगा नेट तो ये होगा खुद ही प्रोजेक्ट वाई नेट कैश इनफ्लोज, और ये आ जाएगा कॉम्युलेटिव नेट कैश इनफ्लोज। तो इस तरीके से हमने जो टेबल दे रखी थी क्वेश्चन में उसी को थोड़ा बढ़ा दिया है। ये जो 30 हज़ार है ये क्या है, एक्चुअल में इन्वेस्ट है। ठीक है, तो इसको हम ऊपर वाली लाइन में ही डाल देते हैं। तो इस जीरो की जगह हम हटा देते हैं और 30 हज़ार है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके से इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉम्युलेटिव कैश इनफ्लोज निकालना है। तो कॉम्युलेटिव कैश इनफ्लोज ये एक्स का है और ये वाई का है। ये 8,400 है, तो सबसे पहले 8,400 लिखेंगे। इसमें ये ऐड कर देते हैं 8 और ये हो जाएंगे 18,000। 18 और 14 ऐड करते हैं तो हो जाएंगे 32,000। 32 और 16 ऐड करते हैं तो ये आ जाते हैं 48,000। 48 और 4 ऐड करते हैं तो ये हो जाते हैं 52,000।
तो इस तरीके से हमने इसका संचयी रोकड़ अंतर्वाह निकाल लिया है, कॉम्युलेटिव कैश इनफ्लोज, और अगले का वाई का और निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये 8,400 9,000 इसमें ऐड करते हैं तो यह आ जाता है 17,400, और 17,400 में 8 ऐड करते हैं तो ये आ जाते हैं 25,400, और ये 10 ऐड करेंगे तो 35,400, 20 ऐड करेंगे तो 55,400। तो इस तरीके से इनके आंकड़े हैं वो आ गए हैं। अब हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि सबसे पहले तो इसका पेबैक पीरियड निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं किस जो प्रोजेक्ट है या मशीन है इसमें हमारा जो पैसा सबसे पहले रिकवर हो जाता है। तो यहाँ लिखते हैं प्रोजेक्ट एक्स, और यहाँ लिख देते हैं प्रोजेक्ट वाई। एक्स के लिए पेबैक पीरियड तो इसमें आप देखोगे इसने 30,000 दोनों प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं। पहले पे 30,000 है, अब यहाँ देख रहे हैं हमारे 30,000 है, कॉम्युलेटिव कैश इनफ्लोज है एक्स का, जो उसमें देखना है कि कितने साल में कवर हो रहे हैं। तो पहले देखा हमने कि पहले साल हमें पैसा मिला इस मशीन से 8,400, दूसरे साल में जो कुल मिलाकर के 18,000 ये है ना, ये 9,600 हो रहा है तो 18,000 हो जाता है। तीसरे साल में 32,000 आ जाता है। कहना मतलब हमारा पैसा तो 2 साल और कुछ यानी महीने और लगेंगे इसमें। तो कहना मतलब तीसरे साल चालू तीसरे साल में हमारा पैसा पूरा रिकवर हो जाता है इसमें। और इधर देखते हैं तो चौथे साल में हमारा पैसा, क्योंकि तीसरे साल में तो 25,400 आते हैं, हमने 30,000 रुपये लगा रखे इस पर। तो इसका क्या करना है, हमें पहले तो लेना है जितना हमारा पैसा कि तीसरे साल में ज़्यादा हो जाता है तो 2 तक ही लेना है। तो सबसे पहले लेना है हमें 2, फिर करना है प्लस। अब हमें प्लस में क्या करना है कि जितना पैसा हमारा बचा हुआ है, ठीक है, 2 साल में कितना मिल गया, 18,000 मिल गया। अब हमने 30,000 लगाए थे, कितना बच गया, 12,000 और बच गया। तो वो 12,000 क्या लिखना है हमें, यहाँ लिखना है ऊपर बचा हुआ पैसा 12,000 बट्टे में जो तीसरे साल जो कैश इनफ्लोज था, नेट कैश इनफ्लो, वो कितना मिल रहा था। तो इधर रहेंगे इधर, तो ये है 14,000, तो ये लिखेंगे इसके नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से 2 प्लस ये आ जाएगा 6/7, तो लगभग 8 या 9 के आसपास आएगा पॉइंटों में। तो लगभग 2.8 ईयर ये हो जाता है, लगभग 2.8 ईयर। इसका इसमें भाग लगाएंगे तो पॉइंट में आएगा, इसमें ऐड कर देंगे 2.8 ईयर। और इसका और निकालते हैं वाई का। तो वाई का आप देखोगे ये पहले साल हमें मिला 8,400, दूसरे साल टोटल मिल करके हो जाता है 17,400, तीसरे साल 25,400, और चौथे साल में हमारे हमने तो 30,000 लगाए थे लेकिन इससे ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसका मतलब 3 साल तो कंप्लीट हो जाते हैं, चौथे साल में हमारे पैसे पूरे आ जाते हैं। तो चौथा साल चालू होता है रनिंग में। तो पहले 3 साल में जितने मिल रहे हैं वो हमें देखना है कितना मिल रहे हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ 3 साल प्लस 3 साल में हमें कितने मिल गए, 25,400। अब हमारे चौथे साल में बाकी बचे हुए पैसे मिलेंगे। तो चौथे साल में हमें हमारे कितने बचे हुए पैसे, तो 25,400 तो हमें मिल चुके हैं 3 साल में, 30,000 हमने लगाए थे। तो बचा हुआ पैसा कितना है, वो है 4600 रुपये, 4,600। 30,000 में से हम इसको क्या घटा देते हैं तो हमें पता चल जाता है कितना बचा हुआ था। 30,000 हमने लगाया था और हमें 25,000 मिल गया, 25,400, तो हमारा बचा हुआ है 4600 रुपये। बट्टे में इस साल मिल कितना रहा है, तो इस साल चौथे साल कहने का मतलब ये चौथे साल ये है 10,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये 10,000 लिखेंगे इसके नीचे। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 3 पॉइंट, इसको यदि हल करते हैं प्लस तो ये 0.46 हो जाता है। तो 3 पॉइंट इसको 5 मान लेते हैं या 46 ही लिख सकते हो ईयर। तो इस तरीके से हमने देखा कि
नंबर जो पहले वाला है प्रोजेक्ट एक्स है हमारा, उसमें हमारे जो पैसे रिकवर कब होते हैं 2.8 ईयर में, ठीक है, 2.8 साल, यानी लगभग 2.8 ही है, ये लगभग 3 से कम ही है कुछ। और इसमें जो हमने पैसे लगाए थे प्रोजेक्ट वाई में, इसमें भी 30,000 लगे हुए हैं, वो लगभग 3.5 साल में हमारे रिकवर होते हैं, और इसमें लगभग 3 साल से पहले ही रिकवर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि दोनों प्रोजेक्ट में बेटर कौन सा रहेगा, तो हम बिल्कुल ही एक्स प्रोजेक्ट पे जाएंगे और इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा पैसा है बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है। तो इसमें बिल्कुल सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, जिससे प्रोजेक्ट में हमारा पैसा जल्दी रिकवर हो जाता है वही प्रोजेक्ट हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों प्रोजेक्ट में हमें कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है, वो प्रोजेक्ट है एक्स। तो यहाँ नीचे लिखेंगे प्रोजेक्ट एक्स विल बी एक्सेप्टेड। प्रोजेक्ट एक्स को क्या करना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए, इसी को स्वीकार किया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार की यदि आपको वीडियो को देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो कॉल करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।